नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में नरसंहार हुआ है, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करने की कोशिश थी, वो टल गई है। लेकिन अभी हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि ये वास्तव में प्लानिंग क्या थी। मेरा अनुमान ये है कि कुछ लोगों की प्लानिंग 26/11 को रिपीट करने की थी और फरीदाबाद में जो आरडीएक्स पकड़ा गया है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी क्वांटिटी 2900 केजी, जो कि बहुत बड़ा विध्वंस कर सकती है। तो इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें कोई खास व्यक्ति जो हमारे यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सारे हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई मिला हुआ है। उसमें अभी हमें ये चेक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे। 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट, इतना विस्फोटक, बगैर किसी की खास अनुमति के बिना या किसी के मिलने जुलने के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि फरीदाबाद जैसे शहर में वो पहुंच पाए। मैं बार बार कहता हूं कि हमें कुछ अपने ही देश में ऐसे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी जो देशद्रोही है, देश के लिए बुरा चाहते हैं। देखिए, जो लाल किले पर ये हुआ 10 तारीख को, उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। इसमें बेचारे कितने लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों से पूछा जाए उनको कितना नुकसान हुआ है। और जब किसी की परिवार का कोई सदस्य जाता है तो सदमा बहुत गंभीर होता है, उसको एकदम से भुलाना मुश्किल होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे नागरिक के साथ एक देशभक्त होना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी किसी तरह की सुरक्षा की चूक नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी चाहिए, जिससे किसी भी टाइप का इस तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो सके। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर कहीं पे भी कोई भी आपको लगे कि ये संदिग्ध वस्तु है या कोई संदिग्ध आदमी है या कहीं पे कोई भी आपको कोई संदिग्ध चीज दिखती है, उसको तुरंत पुलिस स्टेशन में बताएं और सभी लोग आपस में कोऑपरेट करें। देखो, वो जो I-20 में जो ड्राइवर है वो मास्क लगा के हुआ था, लेकिन किसी ने उसका फेस चेक नहीं किया और उसने अपना पॉल्यूशन भी यहीं से करवाया, सारे दस्तावेज तैयार कराने की कोशिश की, जिससे कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पकड़ ना पाए। तो ये हमारे एक सिस्टम में बहुत बड़ी सेंध है। एक तरफ मैं कहूँ तो एक पहलू पे बहुत बड़ा बचाव भी हो गया। अगर इंटेलिजेंस अच्छे से काम नहीं करती तो एक बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता था। लेकिन कुछ लोग सामने से ना करके पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। तो इस पे हमें सबने बड़ा अमल करना पड़ेगा, सबको बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और इस टाइप के किसी भी आगे हादसे ना हो पाए, इसके लिए हमेशा हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है। मेरी सबसे यही विनती है, मैं बार बार सबको बोलता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग इसमें लगभग 1 लाख व्यूअर्स इसमें व्यूज आ रहे हैं, तो सभी लोग इसको चैनल को बड़े प्यार से देख रहे हैं। लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को शेयर करें। ये चैनल जो हमारी आगे की रणनीति है, जिससे कि हमें सबको जोड़ना है ग्लोबली, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि एक लोग अगले 5 लोगों को जोड़े, फिर वो 5 लोग अगले इंडिविजुअल 5-5 लोगों को जोड़े। जल्दी से जल्दी हम पूरे देश को 150 करोड़ देशवासियों को अपने साथ जोड़ लेंगे और
एकता में बहुत शक्ति होती है। हम किसी भी काम को जल्दी से अच्छी क्वालिटी के साथ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।